आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और कितनी बड़ी विडंबना है कि हम आज पृथ्वी दिवस मना रहे हैं और पृथ्वी का जो तापमान है पूरे भूमंडल का, वो लगातार इस लेवल पर पहुंच रहा है कि पृथ्वी पर कई प्रजातियां, कई वनस्पतियां संकट में आ गई हैं। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज तारीख है 22 अप्रैल। 22 और 23, 24 अप्रैल को कैसा मौसम रहने वाला है, इस वीडियो में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, भारत के जो मध्य क्षेत्र से ऊपर की तरफ बढ़ रहा तापमान था, अब उत्तर की तरफ भी आ चुका है और उत्तर प्रदेश में बांदा, प्रयागराज समेत तमाम हिस्से ऐसे हैं जहां पर भयंकर गर्मी का दौर दिखाई पड़ रहा है। भयंकर गर्मी लगातार जारी है और कल एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाला है। उसका प्रभाव पर्वतीय रीजन पर कुछ जगहों पर नज़र आएगा और मैदानी भागों पर भी थोड़े बहुत बादल आएंगे। नीचे से भी कुछ बादल अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे, जिनका अनुमान था कि पहले ही बनेंगे इन हवाओं के प्रभाव से, लेकिन ये हवाएं अभी उतना ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रही हैं जितना अनुमान पहले के प्रोजेक्शन के आधार पर मैंने जताया था। जो मुझे संभावना लग रही थी कि मध्य भारत, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल काफ़ी डेवलप होंगे और ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो उसके कारण तमाम जगहों पर बढ़ती हुई गर्मी पर एक बार ब्रेक लगेगी फिर से। हालांकि लगेगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ी सी गर्मी आपको झेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सामान्य से ज़्यादा तापमान हो रहा है। तो आज की स्थिति ये है कि आज भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, ये जो मैदानी इलाके हैं यहाँ तो ड्राई रहेगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर WD का कुछ इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। कुछ बादल यहाँ पर हमें, जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन का गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर हल्के हल्के बादल दिखाई देने शुरू होंगे और हो सकता है कुछ गतिविधियाँ प्री मानसून की शुरू हों, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। नीचे की तरफ बिल्कुल बारिश की संभावना नहीं है। नीचे मतलब मैदानी राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भाग और इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों में चांसेस ये हैं कि ड्राई वेदर ही रहेगा इस पूरे रीजन में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हवाओं का जो इनपुट है वो ड्राई वाला है और ये ड्राई विंड्स बरसात बनाने के लिए, बरसात वाले बादल बनाने के लिए बाधा बनती हैं। यहाँ पर जो भी हवा आ रही है थोड़ी बहुत, ये बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज नहीं कर पाएगी। हालांकि कुछ संभावनाएं यहाँ पर बादल बनने की रहेगी, कच्छ से लेकर के पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों पर, लेकिन ये दोपहर के बाद होगा जब यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी और हवा, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जाती हुई, ये ऊपर उठ रही होगी, तब जा कर के कुछ परिवर्तन यहाँ पर नज़र आ सकता है पर सीमावर्ती ज़िलों में, लेकिन बादल बनेंगे, बरसात नहीं होगी। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र से होकर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से जो ये हवा आ रही है, इस हवा का रोल इस पूरे रीजन को ड्राई रखना है। एटमॉस्फेयर जितना ड्राई और क्लियर रहेगा उतना ही ज़्यादा तीखी धूप रहेगी और धूप को सहना मुश्किल होगा। भयंकर गर्मी इस क्षेत्र में पंजाब से लेकर के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों पर नज़र आएगी। यहाँ पर पूर्वी बिहार के भागों में कुछ जगहों पर और साथ में झारखंड के कुछ हिस्सों पर ये वाला जो पोर्शन है, और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के कई हिस्से, यहाँ पर बादल बनेंगे और यहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं भी इन क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं इधर। लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पर बादल नहीं बनेंगे, बहुत इंटेंस नहीं होंगे, लाइट क्लाउड होंगे और बहुत नॉमिनल रेनफॉल के चांसेस हैं। तो महाराष्ट्र के मध्य रीजन, मध्य महाराष्ट्र का और कोंकण गोवा का क्षेत्र, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, विदर्भ और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ रीजन, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, इन भागों में बारिश की संभावनाएं हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, लेकिन पैचेस यहाँ पर डेवलप ज़रूर होंगे और डेवलप होते होते कुछ पैच यहाँ पर विदर्भ के रीजन में और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के रीजन पर, और हो सकता है साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश का कुछ रीजन कवर हो जाए, यहाँ पर भी कुछ पैच बन सकते हैं और ये मूव करेंगे ऊपर की तरफ। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों है। अरुणाचल प्रदेश में और असम में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भाई बारिश हो सकती है। सिक्किम, सबमरीन, वेस्ट बंगाल में भी बारिश के चांसेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कल 23 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि गुजरात में भी, राजस्थान में भी, पंजाब, हरियाणा में भी, यहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा ही, गर्मी भयंकर रहेगी और मध्य प्रदेश में भी भोपाल से लेकर जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, इन सभी जगहों पर तापमान बढ़ेगा। 23 अप्रैल को उत्तर से मध्य के बीच में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। हवा उसी तरह से उत्तर पश्चिमी दिशा की कुछ जगहों पर चल रही है और कुछ जगहों पर यहाँ पर अरब सागर की हवा नमी लेकर लगातार पहुँच रही है और ये जो नमी पहुँच रही है, ये यहाँ पर साउथ राजस्थान से लेकर के, इस जगह से जैसलमेर से लेकर के मध्य प्रदेश के कुछ भागों तक यहाँ पर
जो रीजन है ये वाला, इन भागों में कुछ जगहों पर बादल बना सकती है। इस हवा का प्रभाव रह सकता है और थोड़े बहुत बादल यहाँ पर विदर्भ और छत्तीसगढ़ तथा बिहार के पूर्वी और तराई वाले रीजन में यहाँ पर संभावनाएं हल्के हल्के बादल बनने की हो सकती है। इस रीजन में छिटपुट बादल और छिटपुट प्री मानसून एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ पर तो मुंबई और रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत संभावना बारिश की है। और यहाँ जो बादल ऊपर की तरफ बनेंगे भी, उनसे कोई ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी गुजरात में या साउथ राजस्थान और वेस्ट एमपी या नॉर्थ महाराष्ट्र के रीजन में, यानी इस क्षेत्र में यहाँ से लेकर के ये और इधर पश्चिमी क्षेत्र पंजाब का, यहाँ पर जो बादल बनेंगे इनसे बारिश नहीं होगी भी। लेकिन नीचे की तरफ इधर संभावना साउथ मध्य महाराष्ट्र से होते हुए बिहार के सीमावर्ती और पूर्वी रीजन, इसके बीच में यहाँ पर कई जगहों पर बादल जो बनेंगे उनसे कुछ प्री मानसून की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। सिक्किम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और इधर पूर्व उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कुछ जगहों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। अब हम जानते हैं 24 अप्रैल को किस तरह का मौसम रहेगा। दोस्तों 24 अप्रैल को जो उत्तर के पर्वतीय रीजन है, यहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों पर कुछ एक्टिविटी बढ़ने वाली है। और क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे वजह देखिए, ये जो बंगाल की खाड़ी की हवा है ये कहीं ना कहीं उड़ीसा और झारखंड, बिहार होते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। और उत्तर की जो हवाएं आ रही थी, उन हवाओं का जो फ्लो है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। और अरब सागर की हवाओं का प्रवाह बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनपुट रहेगा। तो पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों और आसपास के भागों पर कुछ बादल ये हवाएं दे सकती हैं। और कुछ बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं बिहार और यूपी के तराई वाले ज़िलों पर, लेकिन बहुत सीमित जगहों पर और बहुत सीमित मात्रा में इसका इफेक्ट रहेगा। पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित रहेगी तीसरे दिन 24 अप्रैल को। और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से लेकर ये पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बरसात होगी। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बारिश वाले बादल बनेंगे इस तरह से विदर्भ के नीचे के भागों पर। तो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। ओवरऑल भारत के कई हिस्सों पर, भारत के अधिकांश शहरों में, खासतौर पर दक्षिण से अगर हम शुरू करें तो तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात, साथ में मध्य प्रदेश और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कई हिस्से, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां अगले 3 दिनों के दौरान तापमान 41 प्लस रिकॉर्ड किया जाएगा या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये स्थिति कई जगहों पर सामान्य से अधिक गर्मी का कारण बनेगी। कुछ जगहों पर प्री मानसून एक्टिविटीज़ आने वाले दिनों में, जैसा कि अनुमान है कि ऊपर से भी थोड़ा बदलाव आएगा, नीचे से भी बदलाव आएगा और 24-25 से थोड़े थोड़े बादल बढ़ने शुरू होंगे और बरसात कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, जिससे वर्तमान ऑन गोइंग हायर ट्रेंड जो है टेम्परेचर का, जो ऊपर की तरफ लगातार शिफ्ट हो रहा है, वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए रुक जाएगा और रुकने के बाद थोड़ा सा डिप होगा। फिर उसके बाद फिर मौसम शुष्क होगा, फिर से ऊपर की तरफ अपना जो ट्रेंड है तापमान का वो लगातार जारी रहेगा। गर्मी भयंकर पड़ रही है। विश्व अर्थ दिवस आज हम मना रहे हैं। हम कुछ कर सकते हैं तो अवश्य करें पृथ्वी को बचाने के लिए। उसके लिए हमें संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना है, वृक्षारोपण करना है, जो वृक्ष हमारे आसपास लगे हैं उन्हें जीवित रखने के लिए प्रयत्न करना है। किसी के द्वारा लगाए गए हों, लेकिन वो जिंदा रहेंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे, उसका उत्सर्जन करेंगे और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगी इस धरती से, उतना ही वायुमंडल सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।